आइए आज के इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। आज हम एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आरएमएस स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उनका कंपैरिजन स्टडी करेंगे। मैक्सवेल बंटन फलन के एप्लीकेशंस क्या हैं, उपयोग क्या हैं इसके। पहला, एवरेज स्पीड ज्ञात करते हैं हम इससे। सी बार बराबर औसत चाल बराबर 1/n 0 से इन्फिनिटी सी डी एन सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 4πn b/π की पावर 3/2 e की पावर -bc² c² dc। इट इज इक्वेशन नंबर 1। सी बार इज इक्वल टू 1/n 0 to इन्फिनिटी सी डी एन सी की जगह ये वैल्यू हमने लिखी है 4πn b/π की पावर 3/2 e की पावर -bc² c² dc। सी बार इज इक्वल टू n/n, n कॉमन ले लिया है, n से n कैंसिल हुआ। जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इंटीग्रेशन के बाहर रखे और जो वेरिएबल्स हैं जो c डिपेंडेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखा है। तो 4πb/π की पावर 3/2 0 से इन्फिनिटी c³ e की पावर -bc² dc। सी बार बराबर 4πb/π की पावर 3/2 0 से इन्फिनिटी c³ e bc² dc। आइए इस इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ये है हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। 0 से इन्फिनिटी x की पावर क्यूब e की पावर bx² dx जो है 1/2b² के बराबर होता है। x तो हमारा फॉर्मूला जो है उसमें वेरिएबल c है, तो ये फॉर्मूला 0 से इन्फिनिटी c³ e की पावर bc² dc के बराबर हुआ, तो इट इज़ 1/2b²। b जो है वो x² का कोफिशिएंट है, जो मल्टीप्लायर है, उसे हम यूज़ करेंगे। तो सी बार इज इक्वल टू 4πb/π की पावर 3/2, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1/2b² आती है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है सी बार इज इक्वल टू 4/πb की पावर हाफ आता है। b इज इक्वल टू m/2kt रखने पर इस इक्वेशन का जो फॉर्म है वो चेंज जो आ रहा है उसे हम बात करते हैं। उसे हमने सी बार निकाला है। सी बार बराबर 8kt/m की पावर हाफ। ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, जो आपके बहुत सारे कंपटीशन में भी काम में आता है और इसे हमेशा रिमेंबर रखना है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसी निकाय में अणुओं के चालों के वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं। जैसे कि इस परिभाषा से स्पष्ट है, आपको चालों का वर्ग करना है यानी सी का स्क्वायर करना है, उसके बाद उसका एवरेज लेना है, औसत लेना है और उसके बाद आपको उसका अंडर रूट लेना है, तो वो कहलाता है CRMS, वर्ग माध्य मूल चाल। CRMS बराबर 1/n 0 से इन्फिनिटी c² dn, इसके ऊपर अंडर रूट लगाना है, 2 की पावर हाफ हमने लिखा है। CRMS² बराबर 1/n 0 से इन्फिनिटी c² dn की वैल्यू इक्वेशन 1 से रखने पर इसका जो फॉर्म आ रहा है उसकी बात आगे कर रहे हैं। CRMS² कर दिया है मैंने, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। 4πn/n 4/π की पावर 3/2 0 से इन्फिनिटी c4 e की पावर -bc² dc। अगेन जो हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी c4 e की पावर -bc² dc को स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज फिजिक्स में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इट इज़ 0 से इन्फिनिटी c4 e की पावर bc² dc इज इक्वल टू 3/8 π/b की पावर 5 हाफ, अंदर उसका टोटल का स्क्वायर रूट है। तो CRMS² की वैल्यू 4/π, n से n कैंसिल हो चुका है, π/b 5 की पावर हाफ 3/8 b/π की पावर 3/2। तो ये ऊपर से जो टर्म आ रही है सच लिख दिया गया है। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 4π की पावर टोटल देख लीजिए, π1 + हाफ -3/2 b की पावर 3/2 b की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 3/8। ये सारा सिंप्लीफाई करके मैंने आपको इसे यहाँ बताया है। इट इज़ 3/2 b के बराबर आया। CRMS² इज़ 3 डिवाइडेड बाय 2b। तो CRMS की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के बराबर आएगी,
कर दीजिए इसका। तो CRMS बराबर √3/2b। b इज इक्वल टू हमने कांस्टेंट पहले ही डिफाइन किया था, हमारा b m/2 के बराबर है। इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। CRMS बराबर √3 के बराबर है। 2 से 2 फैक्टर कैंसिल हो चुका है। तो ये हुई हमारी CRMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात हमने की है। इसका फॉर्मूला आता है √3 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे भी मेमोरी में डाल लीजिए, इसे याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी अधिकतम प्रेस संभाव्य चाल क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। किसी निकाय में सर्वाधिक अणु जिस चाल से गति करते हैं उसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। ज़्यादातर अणु जिस चाल से चल रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। अधिकतम प्रोबेबल स्पीड पर C बराबर CP से डिनोट किया जाता है। DFC क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है स्पीड की, तो DFC/DC की वैल्यू को 0 होना होगा। DFC/DC को 0 कर लीजिए। DN/N की वैल्यू FC/DC के बराबर होती है 4πB/π⁴/2 e⁻BC² C²DC। तो FC बराबर 4πB/π⁴2 e⁻BC² C² के बराबर है। इसको आप ये FC इजिकल टू 4/√π और सिंप्लीफाई किया गया है। FC इजिकल टू 4/√π B⁻3/2 e⁻BC² C²। इससे आप FC को आपको C के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है और इस डिफरेंशिएट को 0 करना है। इसके सारे स्टेप्स मैंने आपको खोल के दिए हैं। 4/√π B⁻3/2 d/dc आपको करना है। ये कांस्टेंट फैक्टर है, इसे हमने बाहर रखा है। d/dc डिपेंडेंसी डिपेंडेंट टर्म जो है वो है e⁻BC² C² के बराबर है। इनको हमें C के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है और टोटल को 0 करना है। तो 4/√π B⁻3/2 ये कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर रखा और u इंटू v मैथड से हमने इसे डिफरेंशिएट कर लिया है। तो e⁻BC² C² का डिफरेंशिएशन 2C प्लस C² कांस्टेंट है, यहाँ पर सच रहेगा और हमें सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करना है। e⁻BC² -2BC इज 0। तो आपने क्या देखा, e⁻BC² कॉमन आ रहा है, इसे भी हमने कॉमन ले लिया। यानी ब्रैकेट में हमारे पास टर्म है 2C - 2BC³ इजिकल टू 0। तो C² बराबर है 1/b के। 2 फैक्टर से 2 फैक्टर भी कैंसिल हो चुका है। तो C² बराबर 1/b यानी C बराबर CP² हमने अपने नोटेशन में इसे CP भी बोला है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो CP² इजिकल टू 1/b, b की वैल्यू m/2kT सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो m/2kT/m के बराबर है हमारा CP²। हमें CP चाहिए तो आप दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो इसकी पावर आपकी 1 बन जाएगी। तो CP बराबर √2kT/m के बराबर है। तो ये भी हमारे पास जो तीसरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसकी वैल्यू आई √2kT/m। ये तीनों चीज़ें वैसे आपने 12th क्लास में पढ़ी है, लेकिन अब आप इसे और मजबूत करिए और इसे हमेशा रिमेंबर रखिए। निश्चित ताप पर अगर टेम्परेचर स्थिर है इन सब जो है वेलोसिटीज़ के लिए, स्पीड के लिए, तो CRMS की वैल्यू √3kT/m, √8kT/m और √2kT/m। अब हमने फॉर्मूले याद कर लिए हैं, हम ये कंपेयर कर रहे हैं। टेम्परेचर स्टेबल है सब केसेस में, तो ये कॉमन फैक्टर हुआ। K भी कॉमन है, m भी कॉमन है, तो इन सब को हमने एक तरह से हटाया है। तो यहाँ पर आया √3 रेशो फॉर्म में लिया है, तो ये कैंसिल हो गए। √3 रेशो √8/π रेशो √2। तो इसे हमने एक किसी भी अनुपात को 1 बनाना है, तो हमने इसे 1 बनाया है। दोनों तरफ तीनों से हमने 2 से डिवाइड किया है। तो आपने देखा पहली टर्म अप्रॉक्सीमेट 1.5 4/π और √1 के बराबर रेशो 1 के बराबर है। इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए 1.25 नियरली एंड 4/π √ 1.13 एंड दिस इज़ 1। तो क्या देखा हमने कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 1 है, तो C बार 1.13 है, उससे कुछ बड़ा होगा, और CRMS 1.25 है, उससे 1 जो है उससे भी बड़ा है। आइए ग्राफ की हेल्प से इसे समझते हैं। तो क्या देखा हमने, CRMS इज़ ग्रेटर देन C बार
एंड सी बार इज़ ग्रेटर देन सी पी। ये देखिए ग्राफ बनाया हमने डी एन सी बाई डी सी डिवाइडेड बाई डी सी एन सी के अंदर। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसे हम पीक जो आ रहा है डी एन सी बाई डी सी की पीक वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग जो सी की वैल्यू होती है उसे सी पी बोला जाता है, वो सी पी है हमारा। और दूसरा जो है सी बार जो सी पी से कुछ ज़्यादा है उसे हमने कर्व में बताया, उससे थोड़ा सा ग्रेटर है। और सी आर एम एस उससे भी बड़ा होता है, उसे भी ग्राफ की हेल्प से बताया। तो हमने इन तीनों स्पीड को कंपेयर भी किया है और इनके रेशियो कंपेयर करे हैं, इनके फॉर्मूले पढ़े हैं। तो आप इन्हें याद रखिए। धन्यवाद।